हिंदू मान्यताओं में 4 धाम होते हैं, बद्रीनाथ धाम, द्वारकाधीश धाम, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी। और ये कहानी है जगन्नाथपुरी की, जहाँ पे आज भी श्री कृष्ण के वास्तविक दिल धड़कता है। इस मंदिर के कुछ ऐसे रहस्य है जिसके बारे में सुनकर किसी के भी होश उड़ जाए। हर मंदिर में जहाँ मूर्तियाँ मेटल या स्टोन की बनती है, वहीं जगन्नाथ मंदिर में भगवान की मूर्ति लकड़ी से बनाई गई है। ऐसा क्यों, आइए जानते हैं। तो ये बात है 3102 BC की, जब जरा नामक एक शिकारी ने शिकार करते हुए गलती से तीर श्री कृष्ण के पैरों पर चला दिया, जिससे श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। जरा ने श्री कृष्ण के देह संस्कार पूरी रीति रिवाजों के साथ किया, पर जब उनकी चिता शांत हुई तो जरा ने देखा कि एक चमकने वाली मेटल की चीज अभी तक जली नहीं थी। तो जरा ने उस मेटल की चीज को एक लकड़ी पर रख कर उसे पानी में बहा दिया। गुप्त साम्राज्य के समय अवंती के राजा इंद्रदुम्न, जो कि विष्णु जी के एक बहुत बड़े भक्त थे, उन्हें एक दिन सपने में आकर विष्णु जी ने नदी में डुबकी लगाने को कहा और ये भी कहा कि एक लकड़ी के तने पे मैं तुम्हें नदी में मिलूंगा। इस सपने को देखकर अगले ही दिन राजा डुबकी लगाने चले गए। डुबकी लगाते वक्त राजा को नदी में थोड़ी ही दूर एक लकड़ी का तना मिला। बिना देर करे राजा ने तने को महल में ले आए। फिर राजा ने कुछ बहुत नामी काश्तकारों को बुलाया, पर उसमें से कोई भी उस लकड़ी से मूर्ति बना नहीं पाया। कई दिन बीत जाने के बाद एक काश्तकार महल में आया और उसने राजा से कहा कि अब ये मूर्ति मैं बनाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। राजा ने काश्तकार से उसकी शर्त पूछी। काश्तकार ने कहा कि ये मूर्ति बनाने के लिए मुझे पूरे 21 दिन का समय चाहिए और मैं चाहता हूँ कि 21 दिन के पहले ना कोई मुझसे बात करे, ना कोई मिले, ना कोई मेरे किसी भी काम में विलम्ब डाले। राजा ने खुशी खुशी ये शर्त मंजूर कर ली। मूर्ति बनाने का काम शुरू हो गया। रोज मूर्ति बनाने की आवाज भी आती थी, पर धीरे धीरे वो आवाज बंद हो गई। अवंती की रानी को लगा शायद भूख प्यास से काश्तकार मर चुका है, इसलिए उन्होंने जहाँ मूर्ति का काम चल रहा था उस कमरे के दरवाजे खोलने की जिद की और राजा को उनकी बात माननी पड़ी। जैसे ही दरवाजा खुला तो उन्होंने देखा कि वहाँ कोई भी काश्तकार नहीं था। सिर्फ और सिर्फ 3 मूर्तियाँ थी, भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और उनकी बहन सुभद्रा। और उसी जगन्नाथ जी की मूर्ति में वो मेटल वाली चीज भी रखी गई थी। वो मेटल वाली चीज कुछ और नहीं बल्कि श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल है। हर 12 साल में एक बार भगवान की नई मूर्ति स्थापित की जाती है और भगवान के दिल को उस मूर्ति में शिफ्ट किया जाता है। इसे बदलने का प्रोसेस भी बहुत इंटरेस्टिंग है। हर 12 साल में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन मंदिर में किसी को भी एंट्री नहीं मिलती। पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर के मेन पंडित की आंखों में पट्टी और हाथों में बड़े और मोटे ग्लव्स पहना दिए जाते हैं। 100% अंधेरा करके इस दिल को निकाल के नए मूर्ति में फिर से स्थापित किया जाता है। जिन पंडितों ने इतिहास में ये सेरेमनी की है, उनका कहना है कि उन्होंने कभी देखा तो नहीं है, पर इस चीज को जिसे हम ब्रह्म पदार्थ बोलते हैं, इसे हाथ में पकड़ने में ऐसा लगता है कि जैसे जिंदा खरगोश पकड़ लिया हो। माना ये भी जाता है कि अगर किसी ने ब्रह्म पदार्थ को देख लिया तो उसकी मौत उसी समय निश्चित है। इसीलिए बिना आंखों पे पट्टी लगाए किसी को भी ये सेरेमनी करने की परमिशन नहीं है। इस मंदिर के ऊपर एक झंडा है जो साइंटिफिक लॉ के बिल्कुल विपरीत चलता है। जैसे कि हमें पता है कि जिस डायरेक्शन में हवा चलती है, झंडा भी उसी डायरेक्शन में उड़ता है। पर जगन्नाथ मंदिर के इस झंडे की बात बिल्कुल अलग है। ये हमेशा हवा के अपोजिट डायरेक्शन में उड़ता है। ऐसा क्यों होता है वो आज तक कोई समझ नहीं पाया। इस झंडे के साथ एक और खास बात है कि इसे रोज बदलना पड़ता है। इसलिए मंदिर के पंडित 2014 फीट ऊपर लगे इस झंडे को रोज बदलते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर किसी दिन ये झंडा ना बदले तो मंदिर 18 साल के लिए बंद हो जाएगा। मंदिर में आए भक्तों के बीच रोज प्रसाद बांटा जाता है। उनके लिए वो प्रसाद बनाया जाता है और जगन्नाथ मंदिर में होने वाली हर एक चीज कहीं ना कहीं भगवान की कोई ना कोई लीला छिपी है। मंदिर में रोज 500 लोगों के लिए प्रसाद बनाया जाता है और कभी कभी भक्तों की संख्या हजारों के भी आगे चली जाती है। जगन्नाथ मंदिर में भक्तों के लिए प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ा। दिन भर मंदिर में प्रसाद बांटा जाता है, पर कहते हैं कि आज तक इस मंदिर में एक भी दाना प्रसाद का ना कम पड़ा और ना ही कभी व्यर्थ गया। पर ऐसा एस्टिमेशन इंसानों के लिए करना नामुमकिन है और ये सब ऐसा कैसे होता है ये सब किसी को नहीं मालूम। प्रसाद बांटने की मिस्ट्री तो है ही, उससे बड़ी मिस्ट्री है प्रसाद बनाने की। लकड़ी की आग पे 7 मिट्टी के बर्तनों को एक के ऊपर एक रख के प्रसाद बनाया जाता है। साइंस और लॉजिक कहता है कि सबसे पहले सबसे नीचे वाला बर्तन का प्रसाद पकना चाहिए, पर पुरी के जगन्नाथ मंदिर में साइंस और लॉजिक नहीं चलता। इन 7 बर्तनों में सबसे पहले सबसे ऊपर रखे जाने वाला बर्तन का प्रसाद पकता है, फिर उससे नीचे वाले बर्तन का और ऐसे ही सबसे नीचे रखे वाले बर्तन का सबसे आखिरी में पकता है। इस मंदिर की खूबसूरती शब्दों में नहीं बताई जा सकती। इतना बड़ा मंदिर इतने सालों पहले बिना किसी टेक्नोलॉजी के कैसे बनाया होगा। पर क्या आपको पता है कि 214 फीट के इस मंदिर की डोम की परछाई कभी बनी ही नहीं। हाँ, ये सच है, जगन्नाथपुरी टेम्पल की डोम्स की शैडो कभी बनती ही नहीं है। साइंस इस बात का भी लॉजिक नहीं ढूंढ पाई।
आपने देखा होगा मंदिर के डूम्स पे या बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पे बर्ड्स को बैठे हुए, लेकिन जगन्नाथ टेम्पल एक ऐसा मंदिर है जिसे छत पे या उसके डूम्स पे कोई भी बर्ड बैठा हुआ नहीं दिखेगा। पर पक्षियों को तो हम नहीं रोक सकते, उन्हें समझाना तो नामुमकिन है ना। पर अगर हम जगन्नाथ टेम्पल की बात करें तो वहाँ कुछ ऐसा है जो शायद पक्षियों को पता है और हमें नहीं, क्योंकि इस मंदिर के ऊपर कोई भी ड्रोन, एरोप्लेन या कोई भी बर्ड्स उड़ता ही नहीं। कैसे एक बेजुबान पक्षी ये जानता है कि इस मंदिर के ऊपर उड़कर नहीं जाना। और हाँ, एक और बात, जगन्नाथ मंदिर के टॉप पे एक सुदर्शन चक्र है और आप उसे किसी भी डायरेक्शन से देखोगे तो उसकी फेसिंग आपके तरफ ही होगी। भगवान जगन्नाथ, जिनके नाम का मतलब ही जगत के नाथ है, इनके मंदिर में लाखों श्रद्धालु अपनी आस्था और प्यार भगवान के लिए लेकर आते हैं। पर इस मंदिर में सिर्फ हिंदुओं को दर्शन करने की अनुमति है, किसी और भी धर्म के इंसान को दर्शन बाहर से ही करवाया जाता है और दर्शन करवाने के बाद भेज दिया जाता है। जैसे कि हमारी एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी, वो भी जगन्नाथपुरी गई थी दर्शन करने के लिए, क्योंकि वो पारसी है और हिंदू नहीं, और उनका सरनेम फिरोज गांधी से मिला है, इसलिए इंदिरा गांधी को भी दर्शन करने के लिए अनुमति नहीं दी गई। जगन्नाथपुरी मंदिर की और भी ऐसी बहुत सारी कहानियां जिसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करें।